चलो। तो ये सबसे पहले ये जो चीज़ बताई गई है यहाँ पे डायग्राम आपके सामने शो की गई है, ये डेनकाइन साइकिल स्टीम टरबाइन प्लांट है यहाँ पे। मतलब इसकी एफिशिएंसी ग्रेटर होती है। आम जो हमारे पास स्टीम टरबाइन या स्टीम प्लांट होते हैं उनकी एफिशिएंसी अगर 30% होती है तो डेनकाइन साइकिल की अगर यहाँ पे ये प्रोसेस अगर हम फॉलो करें तो इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है प्लांट की। तो इसकी एफिशिएंसी 40 to 45% चली जाती है। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या होता है यहाँ पे, इसमें एक बॉयलर है, बॉयलर पार्ट होता है। बॉयलर के साथ यहाँ पे स्टीम टरबाइन होती है एक इंटरमीडिएट, और उसके बाद हाई एंड लो, ये तीनों इकट्ठी टरबाइन है। एक ही टरबाइन होती है लेकिन टरबाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। उसके बाद कंडेंसेटर यहाँ पे बताया कि दिखाया गया होगा, कंडेंसेटर इसके साथ स्टीम टरबाइन के साथ ही है, ये वाला आई थिंक है। इसके बाद कंडेंसेटर के बाद यहाँ पे ये कूलिंग टावर है, और ये कंडेंसेटर के बाद यहाँ पे जनरेटर भी लगा हुआ है इसके साथ कपल होके। तो देन यहाँ पे ट्रांसमिशन भी बताई गई है इसकी, और ये चिमनी है यहाँ पे इस स्टीम पावर प्लांट में। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये स्टीम जो हमारे पास प्लांट है, ये बॉयलर क्या काम करता है, बॉयलर में क्या काम होता है। बॉयलर में सबसे पहले यहाँ पे बर्निंग होती है। बॉयलर में बर्निंग इस तरह होती है कि यहाँ पे ये नीचे ग्रेट एरिया होता है। ग्रेट एरिया होता है वो होता है कि इतने एरिया में टोटल बर्निंग हो रही है, इसके अलावा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा बॉयलर है, पूरे बॉयलर में तो बर्निंग नहीं हो रही होगी, कुछ इसका एरिया होता है जिसमें बर्निंग हो रही होती है। और ये मतलब बॉटम पे होता है यहाँ पे ग्रेट एरिया, एज अ बेड 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 पे होता है। नीचे से यहाँ पे एयर क्रॉस कर रही होती है, क्योंकि यहाँ पे बर्निंग के लिए इसे एयर की जरूरत होती है। जो हम कोल यहाँ पे राइस कोल हम इसको इनपुट दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे जब हम कोल को बर्न करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास हीट बॉल होती है वो हीट जाती है यहाँ पे, ये सुपर हीटर की यहाँ पे इन्होंने पाइप लाइन बिछाई हुई है सारी। जब वाटर आता है फीड वाटर पंप से, तो देन सबसे पहले सुपर हीटर में जाता है। तो देन सुपर हीटर से हम लेके जाते हैं इसको टरबाइन में। यहाँ पे इसने बताया गया होगा यहाँ पे 19 वाली जो लाइन है हमारे पास, 19 वाली लाइन को आप फॉलो करें तो यहाँ से इस लाइन निकल रही है यहाँ पे हाई प्रेशर टरबाइन में सबसे पहले चला जाता है। हाई प्रेशर टरबाइन के दूसरे पार्ट से निकल के फिर वापस जाता है इसी बॉयलर में। यहाँ पे आगे रीहीटर लगा होता है, रीहीटर से निकल के दोबारा फिर इंटरमीडिएट टरबाइन में आता है। इंटरमीडिएट टरबाइन में आने के बाद फिर दोबारा लो प्रेशर टरबाइन में आ गया। उसके बाद कंडेंसेटर, यहाँ पे लो प्रेशर टरबाइन के साथ जनरेटर कपल किया होता है। उसके बाद कंडेंसेटर वहाँ पे जो स्टीम हमारी है उसको दोबारा हम वाटर में कन्वर्ट करके देन उसको फीड वाटर में पंप में लेके जाते हैं, फिर उसको दोबारा हम बॉयलर को दे रहे होते हैं। तो ये कुछ थोड़ा सा है ओवरव्यू उसका। चलिए यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ, लो प्रेशर टरबाइन, हाई प्रेशर टरबाइन और इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन। हाई प्रेशर टरबाइन में जो स्टीम आ रही होती है ये सुपर हीटर से गुजर के आ रही होती है, और इसका जो प्रेशर होता है 550 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और प्रेशर आई थिंक नॉन नहीं है, प्रेशर भी इसका काफ़ी हाई होता है। लेकिन जब इस टरबाइन हाई प्रेशर टरबाइन से जब स्टीम गुजरती है तो ये अपनी जो टेम्परेचर और प्रेशर यूज करती है। तो देन यहाँ से डक आगे निकाल के इस जगह से डक निकाली होती है इन्होंने। यहाँ से अब स्टीम को लेके दोबारा री हीटर में हीट करते हैं, देन इसको फिर इंटरमीडिएट टरबाइन में लेके आते हैं। इंटरमीडिएट टरबाइन में लेके आ रहे होते हैं, फिर देन इंटरमीडिएट को डायरेक्ट हम लो प्रेशर टरबाइन के साथ कपल किया होता है। तो देन यहाँ पे इसके बाद हम जो स्टीम हमारी रह जाती है खत्म हो जाती है, वो उसके पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो स्टीम टरबाइन को रन कर सके। अगर रन भी कर सकती है लेकिन उसमें अगर स्टीम स्टीम के अंदर मॉइस्चर आ जाता है, जब मॉइस्चर कंटेक्ट आ जाता है तो वो जो स्टीम के ब्लेड्स होते हैं वो उनको ख़राब करना स्टार्ट कर देता है। तो हम इसलिए यहाँ पे लो प्रेशर टरबाइन के बाद स्टीम को हम बाहर निकाल देते हैं, सिस्टम से आउट कर देते हैं। देन इसके बाद कंडेंसेटर में लेके जाते हैं। तो कंडेंसेटर में हम इसको दोबारा वाटर में कन्वर्ट करते हैं स्टीम को। तो वो देखते हैं वाटर में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। वाटर में इस तरह कन्वर्ट करेंगे, ये स्टीम ऊपर से आ रही है, जो एरो लगा हुआ है डाउन, ये वाला व्हाइट वाला जो पार्ट है ये सारी स्टीम है। और ये वाला ये ब्लू वाला जो एरिया हमारे पास, ये सारा ब्लू ब्लू ये वाटर है हमारे पास, रहा वाटर है आम जो हमने रिवर से लिया होगा। यहाँ से ये हमारे पास वाटर आएगा और वाटर इन ट्यूब्स के अंदर जा रहा होगा। वाटर इन ट्यूब्स के अंदर फ्लो करेगा, तो यहाँ पे इनवर्ट वाटर टी माइनस का टेम्परेचर होगा। जब ये वाटर फ्लो होगा तो स्टीम स्टीम का टेम्परेचर इस टाइम काफ़ी हाई होगा।
तो स्टीम अपना फिर टेम्परेचर भी लूज करेगी और अपनी शेप भी लूज करेगी, क्योंकि ये पानी ठंडा होता है, जब कंडेंसेटर के अंदर से होके जाता है तो ये इस जो रॉ वाटर है इसका टेम्परेचर भी राइज होता है। जब इसका टेम्परेचर राइज होगा, ये अपनी जो हीट है अपनी हीट कन्वर्ट करके दूसरे स्टीम को दे देगा, तो स्टीम जब इससे हीट लेगा तो स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो जाए। तो ये थोड़ा सा कंडेंसेटर का ओवरव्यू था। देन इसके बाद जब स्टीम को वाटर में कन्वर्ट कर देगा यहाँ से, तो ये जो रॉ वाटर हमने लिया है यहाँ पे T1 टेम्परेचर के साथ, ये हीट गेन करने के बाद स्टीम से यहाँ से हम इसको आउट कर देंगे। यहाँ पे इसने ग्रेड एरिया बताया था, ग्रेड एरिया हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे किसी भी प्लांट का। यहाँ पे टोटल एरिया इस तरह फाइंड होगा, टोटल हीट प्रोड्यूस, कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, टोटल हीट उस प्लांट में, डिवाइडेड बाय हीट प्रोड्यूस पर स्क्वायर मीटर। टोटल एरिया उस एक स्क्वायर मीटर के ऊपर कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, उसे हम ग्रेड एरिया का नाम दे देंगे। ये फॉर्मूला आप बुक में देख सकते हैं। अच्छा, कंडेंसर की एफिशिएंसी उसने बताई दी है, किस तरह हम एफिशिएंसी फाइंड करेंगे। कंडेंसर की एफिशिएंसी इस तरह फाइंड होगी, T2 माइनस T1। T2 कौन सा है, ये जो वाटर हमने रॉ वाटर लिया है इसका पानी जो आउट हो रहा है जब स्टीम से अपनी हीट ले लेगा, ये T2 टेम्परेचर हो जाएगा। T1 टेम्परेचर जो यहाँ से इनवर्ट हम जो वाटर का फ्रेश वाटर का टेम्परेचर होगा, ये T1 वो वाला टेम्परेचर होगा। देन T3 कौन सा टेम्परेचर होगा, वो टेम्परेचर ये होगा जो ये बॉयलर कंडेंसेटर के अंदर हमारे पास जो स्टीम का प्रेशर होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा वो T3 होगा। वो T1 फिर वही दोबारा रॉ वाटर का टेम्परेचर होगा। तो इस तरह कंडेंसेटर की एफिशिएंसी हमने मालूम कर लेनी। ये क्वेश्चन भी है, आप देख सकते हैं। अच्छा, कूलिंग वाटर हम फाइंड करेंगे कि हमने कितना पानी देना है, कैलकुलेशन कितना पानी हमें ज़रूरत होगा इतनी हीट को कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे ये डब्ल्यू जो डोनेट कर रहा है हमारे पास, ये किसका, ये कूलिंग वाटर का हमारे पास वेट है, कितना हमने वाटर देना है यहाँ। और उसके बाद जो ये W1 है, ये स्टीम का बता रहे हैं कि स्टीम कितनी स्टीम हम देंगे यहाँ पे। और टी और टी थ्री ये टेम्परेचर जो कंडेंसेटर के अंदर है, जितना प्रेशर होगा हमारे पास, वॉल्यूम होगा, वैक्यूम होगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग हम टेम्परेचर देख लेंगे T और T3। और T-T2 - T1 ये वही टेम्परेचर होगा, ये वाला T2 वाला टेम्परेचर होगा, ये T1 वाला टेम्परेचर होगा। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान में रखेंगे और ये कैलकुलेशंस करेंगे तो आपके ध्यान में आराम से आ जाएगा। इस क्वेश्चन को इस तरह आसानी से सॉल्व करेंगे। इसका टेम्परेचर, आउटपुट टेम्परेचर, इनवर्ट टेम्परेचर T1, और T3 ये यहाँ पे जो वैक्यूम का हमारे पास प्रेशर होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर होगा T - T3। और क्यों यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन उसने दी होगी, जो लेटेंट हीट भी उसने दी होगी यहाँ पे, और W1 स्टीम का उसने दिया होगा। अगर कोई भी चीज़ इस तरह आप अगर इसको याद रखने ध्यान में, तो आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अगर नेक्स्ट अगर उसने मांगी हो बॉयलर की एफिशिएंसी, बॉयलर की एफिशिएंसी हम किस तरह फाइंड करेंगे। बॉयलर की एफिशिएंसी इस तरह फाइंड करेंगे कि आउटपुट और इनपुट, बॉयलर की आउटपुट क्या है हमारे पास, आउटपुट बॉयलर की हमारे पास है स्टीम जो हमारे पास निकल रही है, जितनी बॉयलर हमारे पास स्टीम प्रोड्यूस कर रहा है, और हमें उसे इनपुट क्या दे रहे हैं, इनपुट हम उसे कॉल दे रहे हैं। तो एफिशिएंसी किस तरह फाइंड होती है, आउटपुट ओवर इनपुट। आउटपुट हमारे पास स्टीम है यहाँ से निकल रही होगी जो, और अवर इनपुट हमारे पास जो हीट है, तो इस तरह बॉयलर की एफिशिएंसी फाइंड हो जाएगी। और इकोनोमाइजर की एफिशिएंसी किस तरह फाइंड करेंगे, इकोनोमाइजर यहाँ पे इसी के साथ लगा होगा, इस जगह इकोनोमाइजर होगा। इकोनोमाइजर की हम एफिशिएंसी इस तरह फाइंड करेंगे, वो भी आउटपुट ओवर इनपुट है। इकोनोमाइजर की आउटपुट क्या होती है हमारे पास, इनपुट तो हम इकोनोमाइजर को दे रहे होते हैं जो ठंडा पानी होता है, जो फीड वाटर पंप से आ रहा होता है हमारे पास। तो इनपुट वो होगी, आउटपुट क्या है, आउटपुट वो होता है कि थोड़ा सा पानी हीट अप हो जाता है, मतलब टेम्परेचर उसका राइज हो जाता है, तो उससे आसानी से हम पता कर सकते हैं जब टेम्परेचर का पानी राइज होगा तो वो आउटपुट है इकोनोमाइजर की। तो इसी तरह हम इकोनोमाइजर की एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं, आउटपुट ओवर इनपुट। इनपुट उसकी पंप से पहले होगी, फीड वाटर से वो ठंडी होगी, आउटपुट जो होगी वो हीटेड होगी, थोड़ा सा पानी हीट अप हो जाए। ये एफिशिएंसी किसको कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं किसको है। तो इसी तरह है ना, आप देखें इस आउटपुट ओवर इनपुट, आउटपुट क्या दे रहा है आपका, जो इकोनोमाइजर है उसकी आउटपुट क्या, एफिशिएंसी मतलब लॉसेस कितने हो रहे हैं उसके अंदर।
लिक्विड तो होता है लेकिन आउटपुट हम उसे वाटर दे रहे हैं, उसका टेम्परेचर लो है, तो जब ऊपर जाएगा, जब फीड वाटर पंप से गुजर के इकोनोमाइजर से गुजर के जाएगा तो उसका टेम्परेचर राइज होगा, तो हम उसे कहेंगे ये कितना परसेंट एफिशिएंट है, हमारे हीट को यूटिलाइज कर रहा है, तो एफिशिएंसी हम फाइंड कर देंगे आउटपुट ओवर इनपुट। तो मोस्टली क्वेश्चन यही है, आउटपुट ओवर इनपुट एफिशिएंसी के मतलब हैं, कुछ ग्रेट एरिया के मतलब हैं, और कुछ ये कंडेंसेटर की ये जो कंडेंसेटर है, आप इसकी अगर डायग्राम अच्छी तरह कर लेते हैं तो आप आपके सारे क्वेश्चन थर्ड चैप्टर के भी हो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं। सर पेपर में क्या आपने स्टीम टेबल देंगे या फिर आप ठीक है सर, इतना ही। 4 से 5 क्वेश्चन।